बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 155 यरगमालियों को बाहिफाजत बासियाब करा लिया। अब तक 27 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस पर हमले के दहशतगर्द अफगानिस्तान में सहूलतकारों से राबते में हैं। खुदकुश बमबार शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाए जाने की खबरों पर अफसोस हुआ। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। जुड़वा शहरों में भी रिमझिम। पंजाब में सरगोदा और गिद्दो नवाह में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और कोहाट में बादल बरसे। दीर और बुनेर में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली बलोचिस्तान और बलाई पंजाब में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची गर्म और खुश्क मौसम की लपेट में। और रूस के साथ 30 रोज़ा जंगबंदी। यूक्रेन ने अमरीकी तजवीज़ मान ली। जंगबंदी का नफाज रूस पर भी लाजिम होगा। अमरीका यूक्रेन मुश्तरका बयान में कहा गया कि अमरीका को फौजी इमदाद, इंटेलिजेंस मालूमात की बहाली के वादे पर रूस के साथ जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की गई है। यूक्रेन अमरीका कीमती मादनी ज़खायर से मुतल्लिक मुआहदा भी जल्द होगा। और दौरे न्यूजीलैंड कौमी क्रिकेट टीम दौरे न्यूजीलैंड के लिए रवाना। कौमी टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचेगी। कौमी टीम ने एयरपोर्ट रवानगी से कबल ग्रुप फोटो भी बनवाई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 100 से ज्यादा मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब कराने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहते हैं बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके 16 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। दुश्मन कुव्वतें बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के जरिए अदम इस्तेकाम की साजिश कर रही हैं। कौम की हिमायत से ऐसी हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला कौमी सलामती पर हमला है। हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कातिलों को चुन चुन कर मारेंगे। खून बहाने वालों को जमीन पर जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्दों का सफाया किया जाएगा। मुकम्मल अमन कायम होने तक तरक्की नहीं हो सकती। दहशतगर्दी ने तेजी से सर उठाया है। फोर्सेस के अफसर और जवान रोज कुर्बानियां दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा कि IMF प्रोग्राम तरक्की के लिए अहम है। 190 मिलियन पाउंड से इस्लामाबाद में जदीद यूनिवर्सिटी बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने रकम हुकूमत को मुंतकली पर चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा किया। KP में दहशतगर्दी फैल चुकी। वज़ीर आला KP को फिक्र ही नहीं। वफाक खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जिम्मेदारी निभाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहते हैं पानी जिंदगी और मौत का मसला है। नई नहरों पर सिंध को बहुत खदशात हैं। ये मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल का है। किनाल्स का फैसला वफाक पर दाग है, इसीलिए फैसला मुतफिका तौर पर होना चाहिए। हडियाला जेल के बाहर अलीमा खान की पीटीआई वकला से तल्ख कलामी। अलीमा खान का नईम पंजोथा पर गम और गुस्से का इजहार। कहा कि बगैर जिम्मेदारी के कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। नईम पंजोथा ने जवाब दिया, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, हम जेलें भुगत कर आए हैं। मौके पर मौजूद वकला नईम पंजोथा को साइड पर ले गए। सेनेट इजलास में शिबली फराज और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ आमने सामने आ गए। शिबली फराज की बगैर एजेंडा करारदाद पेश करने की कोशिश प्रिजाइडिंग अफसर इरफान सिद्दीकी ने रोक दिया। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा शिबली फराज चेयर को डिक्टेट करना चाहते हैं। शिबली फराज ने जवाब दिया, आप अपने आप पे रहा करें। वजीर कानून ने कहा, आप भी अपने आप पे रहें, मुझे डिक्टेट ना किया करें। वज़ीर आज़म के अहकामात के बावजूद चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मार्केट में फी किलो चीनी 180 तक जा पहुंची। लाहौर में 3 माह के दौरान चीनी 50 रुपए किलो महंगी हो गई। रावलपिंडी, फैसलाबाद और पेशावर में चीनी 180 रुपए किलो बिकने लगी। कराची के बाजारों में चीनी 175 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। बॉर्डर से चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं बल्कि बरामद हो रही है।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वजाहत, बोले FBI ने चीनी की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। मॉनिटरिंग निज़ाम से 6 शुगर मिलों को सील किया गया, 12.5 करोड़ जुर्माना हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, मुआशी अशारियों में बेहतरी आई, मुल्क बेहतरी की जानिब बढ़ रहा है। बिजली सस्ती करनी है तो तकसीमकार कंपनियों को कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। IMF ने डिस्कोस की खराब कारकर्दगी शोबा तवानाई में इस्लाहात में रुकावट करार दे दिया। आलमी मालियाती इदारे को निजकारी का मौजूदा प्लान भी समझ में नहीं आया। बिजली टैरिफ कम करने से पहले तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का नया जामिया मनसूबा IMF को देना होगा। बिजली का बुनियादी टैरिफ कम करने का हतमी फैसला आइंदा माह होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने आलमी फंड की शर्त पर आए टैक्सेस से आगाह कर दिया। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कॉर्पोरेट सेक्टर के मसावी की गई। चारों ज़राई शोबे से सालाना 6 लाख रुपए आमदन तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा। सालाना 6 लाख से 12 लाख तक ज़राई आमदन पर 15% टैक्स नाफिज होगा। सालाना 12 लाख से 16 लाख रुपए तक की ज़राई आमदन पर 90,000 फिक्स टैक्स आयद होगा। लाहौर में ब्रायलर गोश्त का बहरान, कीमत 700 रुपए किलो हो गई। इंतजामिया और पोल्ट्री फार्मर्स आमने सामने आ गए। पोल्ट्री एसोसिएशन ने महंगी मुर्गी का मलबा फार्मर्स और सप्लाई पर डाल दिया। सदर तारिक जावेद ने कहा कि आम दुकानदार मुर्गी की कीमत बढ़ाने के जिम्मेदार नहीं। हुकूमत ने मुतालिबात ना माने तो कारोबार बंद कर देंगे। मेयो हस्पताल लाहौर में इंजेक्शन से रिएक्शन, 3 नर्सेज मुअत्तल। गफलत साबित होने पर शो कॉज नोटिस जारी, 7 रोज में जवाब तलब। साथियों की मअतली के खिलाफ मेयो हस्पताल की नर्सेज का एहतजाज। यंग नर्सेज एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि जाली और गैर मयारी इंजेक्शन बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कनाडा को सख्त जवाब, ट्रंप ने टैरिफ डबल कर दिया। अमरीकी सदर का कनाडा पर 50% टैरिफ बढ़ाने का ऐलान। कहा, स्टील और एल्यूमीनियम पर बढ़े हुए टैरिफ का इतलाक मुझसे होगा। ट्रंप ने बिजली के शोबे में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी। कनाडा के सुबकदोश वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अपने अलविदाई खिताब में आबदीदा हो गए। कहा, आपके मुल्क को आपकी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। उम्मीद है आप साथ देंगे। जस्टिन ट्रूडो पार्लियामेंट से अपनी कुर्सी भी साथ ले गए। कनाडा में अरकान पार्लियामेंट की अपनी कुर्सी खरीदने की रिवायत है। मार्क कार्नी वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए सऊदी अरब में मुज़ाकरात। मोहम्मद बिन सलमान से यूक्रेनी सदर और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें। सऊदी वलीअहद का जंगबंदी की कोशिशें कामयाब बनाने पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि वो जंगबंदी इजलास से पुरुमीद है। अमन के लिए यूक्रेन को इलाके से दस्तबरदार होना पड़ेगा। मुज़ाकरात से वाज़ेह होगा रूस क्या छोड़ने को तैयार है। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके का इल्जाम। अमरीकी महकमा इंसाफ ने शरीफुल्लाह को दाइश का कारिंदा करार दिया। वफाकी जज ने मुलजिम को मुकदमात की समाअत के दौरान जेल में रखने का हुक्म दे दिया। मुलजिम ने गुज़श्ता समाअत में दहशतगर्द तंजीम की मुआवनत का एतराफ़ किया था। दहशतगर्द शरीफुल्लाह को रियासत वर्जीनिया की अदालत में पेश किया गया। पाकिस्तान से T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने टीम का ऐलान कर दिया। 5 मैचेस की सीरीज में माइकल ब्रेसवेल टीम की क़यादत करेंगे। लोकी फर्गूसन, डेवन कॉनवॉय, ग्लेन फिलिप्स, रिचन रविंद्रा, मिचेल सेनेटर IPL की वजह से सीरीज नहीं खेलेंगे। कीवी स्क्वाड में सोडी, बेन सीयर्स की वापसी, जेमिसन इब्तदाई 3 मैचेस में शिरकत करेंगे।